अजनी थाने के अंतर्गत आने वाले जोगीनगर गली क्रमांक 7 में अवैध शराब बिक्री करने की जानकारी पुलिस को दी गई। इसलिए एक महिला और उसके परिवार को लहूलुहान कर दिया गया। घटना के 3 महीने बाद भी वहां अवैध शराब की बिक्री हो रही है। इसकी जानकारी नागपुर के पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार को होने के बावजूद अवैध शराब विक्रेता पर कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके बाद पुलिस विभाग से हताश हुई महिला महाराष्ट्र टीवी 24 में आई और अपनी परेशानी बताई। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र टीवी 24 ने एक खबर दिखाई थी, जहां पे नागपुर के अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले जोगीनगर गली क्रमांक 7 में अवैध शराब विक्रेता द्वारा एक परिवार के साथ मारपीट की गई थी, लहूलुहान कर दिया गया था। उसके बाद ये अपील की गई थी कि इन्हें न्याय मिल जाए। अजनी पुलिस स्टेशन ने बाकायदा केस भी दर्ज किया, लेकिन वहाँ पे 307 दर्ज नहीं किया। उसके बाद कई बार जो है सीपी सर के पास इन्होंने बाकायदा कंप्लेंट अपनी की कि यहाँ पे अवैध तरीके से जुआ अड्डा और शराब बिक्री होती है, लेकिन सीपी साहब ने भी उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया। 2 महीने का समय बीत गया, लेकिन अब तक इन्हें न्याय नहीं मिला। हमारे साथ महिला है। क्या परेशानी है? जो परेशानी आपने कई बार बताई है, सीपी सर तक आपने बाकायदा उनको मैसेज किया है, उन्होंने मैसेज रीड किया है, व्हाट्सअप किया है, बाकायदा रिकॉर्डिंग भेजी है। क्या हुआ उसके बाद? सर उसके बाद उन्होंने सिर्फ सीन किया है, लेकिन अभी तक के जो कार्रवाई होनी थी वहाँ पे कुछ भी कार्रवाई नहीं होती। पुलिस आते हैं बाई चांस में वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए। वहाँ पे उनके घर में लड़के जो उसने अड्डा बना के रखा है, अभी अड्डा बना के रखा है, वहाँ पे अवैध जो धंधे चलते हैं, क्या बोलते हैं, असामाजिक तत्व के लोग आते हैं वहाँ पे, गुंडे लोग आते हैं। जिन्होंने हमको मारा है वो भी आते हैं, हमको देख के बोलते हैं अरे यही है ना वो, ये तो मरी नहीं है। बच्चे को भी वैसे बोलते हैं। और हम लोग इतने डरे हुए हैं सर कि रात भर वहाँ पे अवैध धंधे चलते हैं, वहाँ पे असामाजिक तत्व के लोग आते हैं। मैंने सीपी साहब को भी कई बार मैसेज किए हैं वहाँ पे कि सर यहाँ पे ऐसे ऐसे चलता है, हमें कब न्याय मिलेगा। लेकिन सीपी साहब ने अभी तक के कुछ भी रिप्लाई नहीं दिए, कुछ भी नहीं। या अभी 6 तारीख को सर क्राइम ब्रांच से मुझे फ़ोन आया था। वो बोल रहे थे कि मैडम आप आओ, आपने एप्लीकेशन दिया था। तो उस बारे में मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने सब कुछ पूछा, मुझे नॉर्मली पूछा। तो मुझे साइन देने के लिए बोल रहे थे। वो एक मैटर टाइप किया उन्होंने और साइन देने के लिए बोल रहे थे। तो मैंने बोला उनको सर किस चीज़ के लिए साइन देनी है? तो बोल रहे थे कि सार्वजनिक जो एप्लीकेशन आई थी, हमने जो कार्रवाई की है वहाँ पे हमको कुछ भी नहीं मिला वहाँ पे, और अभी आप यहाँ पे मैटर पे साइन दे दो कि हम समाधान कारक है, हमने जो कार्रवाई की है हम समाधान कारक है। मैंने बोला किस अधिकारी ने आपसे कहा? सर उनका PSI इंगड़े नाम था। उन्होंने बोला था। मैंने बोला सर आपने मेरे मैटर पे आपने कार्रवाई की है नहीं, और जो कुछ भी चल रहा है वहाँ पे, पान ठेला, दारू, गांजा, सिगरेट सब कुछ चल रहा है, अभी तो वैसे ही चल रहा है सब कुछ। वहाँ पे गुंडे लोग आते हैं। तो वो मुझे बोल रहे थे कि अगर आप मेरा नंबर ले लो, अगर वहाँ पे कुछ तलवारें निकलती है, चाकू निकलते हैं, तो मुझे फ़ोन करो आप। सर आप बताइए, अगर चाकू और तलवारें निकलते हैं तो तभी ये लोग एक्शन लेंगे क्या? और ऊपर से मुझे बोला जाता है कि जिन्होंने 25-30 लोगों ने आप पे हमला किया उनके नाम पता है क्या? अब आप बताइए, दारू गांजा पीने के लिए जब लड़के आते हैं बाजू में जसबीर सिंह चन्ना के यहाँ, तो मुझे नाम बता के थोड़ी ना आएंगे। तो ये ऐसे ये लोग बोलते हैं। और मैंने बोला, जब बोली मैं वो इंगड़े सर को कि सर मैं साइन नहीं देती, तो वो बोल रहे थे कि मैं बाय पोस्ट भेजूंगा अगर आप नहीं ले रहे तो, साइन नहीं दे रहे तो। और कार्रवाई नहीं हुई तो साइन किस बात की मांग रहे हैं सर? कि जो सार्वजनिक लोगों ने, वहाँ के लोगों ने दिया था कि हम लोगों को परेशानी है यहाँ पे, तो आप साइन दे दो करके बोल रहे थे। ओके, आपके मोबाइल में क्या फुटेज है जिससे ये साबित होता है कि यहाँ पे अवैध काम चल रहे हैं? सर पूरा रिकॉर्डिंग है मेरे सर, पूरे फुटेज है इसमें। जैसे लड़के आते हैं वहाँ पे, मैं सीपी साहब को रोज़ भेजती हूँ वहाँ पे। प्ले कीजिए, बताइए। क्या नाम से चलाता है ये? सर वो तो प्याज और आलू रख के चलाता है वहाँ पे, लेकिन अवैध धंधे वही चालू है उसके पहले के। अभी भी चल रहे हैं? अभी भी चल रहे हैं, रात भर चल रहे हैं। और ये भी दिखा दीजिए आपने किसको भेजा है। ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नागपुर के सीपी अमितेश कुमार का नंबर है, लेकिन हम आपको नंबर नहीं दिखाएंगे।
लेकिन उन्होंने भेजा है और ब्लू टिक ये व्हाट्सअप का ये कंफर्मेशन देता है कि ब्लू टिक मतलब आपने मैसेज रीड कर दे देख लिया कि हाँ ये चल रहा है। सीपी सर के पास ये इन्फॉर्मेशन गई है कि यहाँ पे अवैध जो है कार्रवाई की जा रही है, अवैध काम की जा रहे हैं और उन्होंने इसके ऊपर 2-3 बार कई पुलिस अधिकारियों को भेजा भी है, लेकिन जो आउटपुट जो दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है कि यहाँ पे कुछ नहीं चलता है, उसके ऊपर सीपी साहब शांत हो जाते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों को परेशानी है। ये जीता जागता सबूत है। मैं फिर एक बार बताऊँ, क्योंकि हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगता है कि हम पुलिस के खिलाफ खबर चलाते हैं। जी नहीं, हम पुलिस के खिलाफ खबर नहीं चलाते हैं, लेकिन ये सामान्य लोग हैं जिन्हें परेशानी है। जब क्राइम विभाग में जाते हैं, क्राइम ब्रांच में जाते हैं तो साइन लेने की बात की जाती है, जैसे कि इन्होंने कहा, ये हम नहीं कह रहे, इन्होंने कहा, लेकिन जब कार्रवाई ही नहीं होती है तो साइन किस बात के ले रहे हैं क्राइम ब्रांच विभाग के लोग, ये भी बता दीजिए। सीपी साहब, क्या आपका जो है वचक जो कहा जाता है वो आपके अधिकारी के ऊपर नहीं है क्या? कोई आपके अधिकारी जो है, कर्मचारी आपको सुनते नहीं? ये इससे यही साबित होता है कि क्राइम ब्रांच के लोग हैं सामान्य लोगों से पूछते हैं, साइन मार दीजिए, हमने कार्रवाई कर ली है, और कार्रवाई क्या होती है, तो ये हमारे साथ सबूत है। मैडम, कार्रवाई क्या हुई? सर कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। जैसे आप क्राइम ब्रांच के इंगड़े सर है जिन्होंने मुझे साइन मांगी थी, तो मैंने उनको बोला, सर बोली मैं साइन नहीं देती क्योंकि कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक के। जब तक कि मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, जो अभी भी अवैध धंधे चल रहे हैं वो तो चालू है। आपके आने के बाद भी कुछ भी नहीं हुआ वहाँ पे, जो पहले आए थे 2-3 महीने के पहले। तो उन्होंने बोला कि चिढ़ के बोला, मुझे गुस्सा हो गए वो और हाँ, इंगड़े साहब गुस्सा हो गए और बोल रहे थे, अपने जो API सर थे कि क्या, मुझे उनका नाम नहीं पता, उनको बोल रहे सर इनका प्रॉपर्टी मैटर है। तो मैंने हंस के उनको बोला, सर प्रॉपर्टी का मैटर नहीं है ये। चलो, प्रॉपर्टी का मैटर है, सपोज आपकी बहन है और आपके कोई मैटर है, लेकिन अवैध काम चलता है वहाँ पे। अवैध काम चलता है, लेकिन प्रॉपर्टी का क्यों बोल रहे हैं? मतलब 4 रूम जो हमारे हैं, हम रह रहे हैं वहाँ पे, मेरी मम्मी का और मेरा, इनको धंधे चलाने के लिए दे के अब रात बेरात वहाँ पे लड़कियाँ भी आती है, घूमती भी है वहाँ पे। ये सीपी साहब को नहीं दिख रहा, ये बाकी के पुलिस को लोगों को नहीं दिख रहा, क्राइम ब्रांच वालों को नहीं दिख रहा। हम वहाँ पे कैसे मर के जी रहे हैं सर, हम दहशत में जी रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों को मार पड़ी है ना, हम लोगों को फोड़ा गया, हमको तोड़ा गया है वहाँ पे। हम कैसे रह रहे बच्चों को लेके वहाँ पे। मेरा बड़ा लड़का जाता है कॉलेज में तो फ़ोन ऑन करके जाता है, इतनी दहशत है। रात भर में मैं सोती नहीं हूँ। बीच में मैंने DCP साहब को भी बोला था, शिंदे साहब को भी बोला था, सर ये देखिए, बोली मेरी रात भर मेरी नींद नहीं होती तो मुझे गोलियाँ खानी पड़ रही है। फिर भी उन्होंने क्या कार्रवाई की है? कुछ भी नहीं। मतलब लेडीज़, मेरे पे इतना हमला हो गया, मेरी मम्मी को मारा गया, मेरे पूरे परिवार को मारा गया, अब बच्चों को भी मारा गया, फिर भी ये लोग ध्यान नहीं देते। एक लेडीज आ रही है, उनके पास न्याय मांगने आ रही है, फिर भी न्याय नहीं मिल रहा है, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अभी भी अवैध काम चल रहे हैं, अभी भी अवैध धंधे चालू है उनके। ये प्रॉपर्टी का विवाद है? प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है सर। अगर प्रॉपर्टी का विवाद है तो भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या यहाँ पे अवैध काम चलते हैं, दारू बेचे जाते चलते हैं सर वहाँ पे पूरा। मैंने अभी तक ये नहीं बोला, मुझे 25 से 30 लड़कों ने मारा है, उनमें से कितने लोगों को पकड़ा इन लोगों ने? सिर्फ 2, अजय लिल्हारे और अतुल वर्मा, बस दोनों को पकड़ा है। प्रशिक डोंगरे को नहीं पकड़ा अभी तक के, बाकियों को नहीं पकड़ा। मेरा बोलना है कि इनका अवैध धंधा आप बंद करवाइए, क्योंकि हम लोग परेशान है ना सर उनकी वजह से बहुत। ये आपका हमला कब हुआ था? ये 4/7 को हुआ था सर, 2000 से। हाँ, ये 3 महीने हो गए। हाँ, जुलाई महीने में। तो ये 3 महीने पहले इनके ऊपर हमला हुआ था। ये जो फुटेज है आपने देखा, नहीं भी देखा होगा तो स्क्रीन के बाजू में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लहूलुहान स्थिति में है। 3 महीने हो गए हैं, 3 लोगों को पुलिस ने पकड़ा भी है, कार्रवाई की होगी शायद। 307 फिलहाल नहीं लगा है, क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर पुलिस को लगा कि नहीं होगा, यही इस कारण होगा कि 307 नहीं लगा दिया, 326 जरूर लगा है। हाँ, लेकिन अभी सवाल ये है कि अगर नागपुर के CP साहब को ये इन्फॉर्मेशन जारी है कि किसी एरिया में अवैध शराब बेचा जा रहा है, तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अजनी पुलिस स्टेशन अंतर्गत 3 महीने से लगातार बाकायदा मोबाइल में रिकॉर्डिंग बताया है कि रोज़ जो है रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह से कार्रवाई हो रही है, रात को लड़के आ रहे हैं, लड़कियाँ आ रही है, गाली गलौज हो रहा है, अवैध काम चल रहा है, लेकिन फिर भी CP साहब इसके ऊपर कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्यों? ये बड़ा सवाल है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी लोगों से साइन क्यों लेना चाहते हैं? ये भी बड़ा सवाल है। क्राइम ब्रांच मतलब अपराध, नागपुर को अपराध मुक्त करने का काम जो है, जो एक मिशन नागपुर के CP साहब ने लिया था, वो कहाँ गया? वो दिखाई दे रहा नहीं है। आए दिन नागपुर में जो है हत्याएं हो रही है, आए दिन जो है इस तरह से अवैध
अवैध काम चलते आ रहे हैं, कई बड़े काम जो है अवैध तरीके चल रहे हैं, ये एक उसका उदाहरण है। ये हम खुद नहीं कह रहे, सामान्य लोग आके कैमरे के सामने बोल रहे हैं, इसके बाद ही हम कह रहे हैं कि आप अगर नागपुर को क्राइम मुक्त करना चाहते हो तो ये क्राइम किस तरह से चल रहा है, क्यों चल रहा है। अगर रात बेरात किसी बस्ती में इस तरह से अवैध शराब बेची जा रही है तो ये क्राइम को उत्पन्न करने का एक स्रोत ही है कि इस तरह से होता है, और वो एक बड़ा क्राइम हो भी गया है। 7वें महीने में इनके साथ 25 से 30 लोगों ने, जैसे कि उन्होंने कहा, कि मारपीट की, और उसके बाद ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि ये क्राइम उसके कारण हुआ है कि अवैध शराब की जब कंप्लेंट की जाती है तो इस तरह से लोगों को मारा पीटा जाता है। 4 लोगों के परिवार के 4 लोगों को इस तरह से मारपीट की गई है। और कार्रवाई के नाम पे हम क्या कर रहे हैं, तो हम सिर्फ मीडिया को बता रहे हैं कि नागपुर अभी क्राइम मुक्त हो गया है। हम ऐसे किसी भी कर्मचारी को बर्दाश्त नहीं करेंगे जो जनता के साथ बर्ताव खराब करेगा। तो हमने देख लिया, पिछले कई दिनों से हमने देख लिया कि नागपुर की पुलिस बाकायदा लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करती है। एक ज्ञानेश्वर गोखे का केस हमने देख लिया, उसके बाद महेश राउत का केस देख लिया, उसके बाद ठौकर का केस भी हमने देख लिया कि किस तरह से नागपुर की पुलिस बर्ताव कर रही है। और अगर ये इनपुट हम कैमरे के सामने, ऐसा नहीं कि पुलिस एक बहुत सॉफ्ट टारगेट हो जाता है कि हमने उनके ऊपर कुछ बोल देना चाहिए। हमने किसी भी तरह से पुलिस के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, मुझे पता है, या गलत चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन जनता को परेशानी है, वो जनता की परेशानी आपको सॉल्व करने के लिए ही आप प्रशासन में बैठे हो। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो तो आपके कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करने का काम जो है मीडिया के जो सजग पत्रकार है, जो जागरूक पत्रकार है, उन्हें करना चाहिए। और वही काम जो है महाराष्ट्र टीवी 24 लगातार करता आ रहा है। देखिए सर, 3 महीने से आपको कंप्लेंट दी गई है, ये सीधा सवाल जो है मैं सीपी साहब से कर रहा हूँ। 3 महीने से आपको कंप्लेंट की गई है, आपके पास इनपुट सब चीज़ है, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसका जवाब जो है आप जनता को दे सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो दीजिए, नहीं तो आपको ऊपर सवाल करने वाला तो कोई है नहीं, आपको सवाल कोई नागपुर का मीडिया पूछता ही नहीं है, तो आप उसके बाद जवाब दोगे भी नहीं। तो ठीक है, ये सवाल हमने छोड़ दिया है, इसके ऊपर अगर कार्रवाई करना है तो कर दीजिए, नहीं करना है तो है नागपुर भगवान भरोसे चल ही रहा है। आप देख रहे थे महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, आइए ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स और पाइए आकर्षक ऑफर। टीवी, फ्रिज, फैन, वॉशिंग मशीन, एसी, होम थिएटर, सोफा, अलमीरा, ड्रेसिंग, डाइनिंग, मिक्सर और सभी इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं खरीदे और पाए आकर्षक ऑफर। ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स से खरीदारी करने पर मिलेगा 0% फाइनेंस, 35% तक डिस्काउंट, कैशबैक वाउचर्स अप टू 7,500, free gift on every purchase, special discount on mobile, 1 EMI refund on Sony, LG and LED TV। हमारा पता ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स, बलानी भवन, 10 नंबर पुलिया, कमाल चौक, नागपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9822471149।